हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर। एंड इस चैनल पे मैं आपको जॉब रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में बताती हूँ। अगर आप भी जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं एंड आपको वैकेंसीज का पता नहीं चल पाता है, बहुत कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिनका हमें पता नहीं चल पाता है, सो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो जॉब है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जॉब। एंड जॉब का जो टाइटल है वो है आपका जूनियर क्लर्क की पोस्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन की है दैट टू विद द सेकंड डिवीजन ऑफ द मार्क्स, तब भी आप लोग एलिजिबल है इस जॉब के लिए। सो लेट अस जस्ट सी कि पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप इस जॉब के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकें। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम गूगल को ओपन करेंगे एंड गूगल पे टाइप करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये है आपका होम पेज एंड वेबसाइट का नाम है आपका www.bhu.ac.in। यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन टू दिस लिंक। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट आपके सामने क्या हो जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपके सामने ओपन अप होके आ जाती है। तो इसमें आप रिक्रूटमेंट्स अगर सर्च करेंगे वो आपको यहाँ ऊपर ही दिखाई दे जाएगा एंड रिक्रूटमेंट्स में भी आपको रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन और ये सारी चीजें दी हुई है और यहाँ पे एक स्लाइडर चल रहा है जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट है इस पोस्ट के बारे में। तो आप जो ये नंबर है वो याद रखेंगे 07/2024-25 पोजीशन जूनियर क्लर्क है। दो इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें दी हुई है। सबसे पहली डेट है आपकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि आपकी 17 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे तक, यानी कि फॉर्म आपको जो ऑनलाइन फिल करना है, कंप्यूटर के ऊपर फिल करना है, वो आपको 17 अप्रैल 2025 तक फिल कर लेना है। उसके बाद उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है एंड उस प्रिंट आउट को आपको 22 अप्रैल तक BHU में पहुंचा देना है। ठीक है, पोस्ट कर देना है ना। फीस के बारे में बताया गया है कि ₹500 की फीस होगी किन किन लोगों के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए एंड OBC कैटेगरी के लिए। एंड कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है SC ST PWDs एंड कैटेगरीज ऑफ द कैटेगरीज एंड द वुमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू हम देखेंगे कि ग्रुप सी की पोस्ट इन्होंने बताई हुई है। पोस्ट कोड आप याद रखेंगे 50003 इज द पोस्ट कोड। नेम ऑफ द पोस्ट इज योर जूनियर क्लर्क और ये है आपका पोस्ट का डिविजन्स, नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कैसे कैसे है। तो ये डिविजन्स में हम देखेंगे अनरिजर्व की 80 पोस्ट है, EWS की 20 पोस्ट है, SC की 28, ST की 13 एंड OBC की 15 एंड PWBD कैटेगरी की आपकी 8 पोस्ट है। राइट, मूविंग ऑन टू नाम ऑफ द पोस्ट हमने देख ही लिया है, जूनियर क्लर्क है। पे लेवल है लेवल 2। राइट, एंड इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में हम लोगों के पास क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन सेकंड क्लास के साथ पास की है, ठीक है, 50% मार्क्स आपके आए थे ग्रेजुएशन में, उसी के साथ साथ उसके बाद आपने क्या कर लिया है, 6 मंथ की एक ट्रेनिंग कर ली है जो कि कंप्यूटर के ऊपर है, यानी कि उसमें आपको ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग सब कुछ सिखाया गया है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या है, एलिजिबल है। राइट, इसी के साथ साथ में अगर आपने ये ट्रेनिंग कहीं नहीं की है, आपने सेकंड क्लास के साथ ग्रेजुएशन की है और एक डिप्लोमा कर लिया है इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज्ड बाय AICT, तब भी आप इस पोस्ट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। साथ के साथ इन्होंने बताया है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आपने फॉर्म फिल किया है, तो एक रिटन टेस्ट होगा, उसी के साथ साथ में आपका कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट भी होगा जिसे स्किल टेस्ट कहा गया है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। जो भी लोग ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल में है या डेली वेजर्स हैं, तो उन लोगों को 4% मार्क्स का वेटेज मिलेगा। राइट, अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो आपको कहां पे मिलेगी, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पोर्टल ऑन द BHU वेबसाइट, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको एक डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा और सिग्नेचर चाहिए होगा JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल ID पे आप ईमेल कर सकते हैं, recruitment@bhu.ac.in। राइट, उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास पूरा राइट है कि वो एक रिटन टेस्ट कराएगी और एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट कराएगी। उसका भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि स्किल टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों को MS ऑफिस आना चाहिए, उसमें आपको डे टू डे ऑफिशियल यूज में जितना भी आपका पावर पॉइंट का यूज होता है, एक्सेल का यूज होता है, वर्ड का यूज होता है, वो सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। प्लस उसके अंदर भी बहुत सारे डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप अपर केस टू लोअर केस या लोअर केस टू अपर केस को कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स को, या सेंटेंस केस कैसे होता है, पेज नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों की आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, मूविंग ऑन टू जब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे या आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा एंड देन यू विल बी गिवन द जॉब। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई गई है। एज लिमिट और रिलैक्सेशन में आपके पास क्या है, 18 to 30 ईयर्स, जो कि एक बहुत अच्छी खासी एज है जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए।
जनरल कैटेगरी के लिए एज रखी गई है 18 to 35 ईयर्स, SC ST के लिए एज क्राइटेरिया है। OBC के लिए 18 to 33 ईयर्स है। 18 से 35 साल के अगर आप हैं एंड यू आर अ विडो और अ डाइवोर्स्ड वुमेन, ठीक है, एंड लिविंग सेपरेटली, नॉट रीमैरिड, तो 40 साल तक का आपका क्या है 18 to 35 जनरल और बाकी सारी कैटेगरीज में, एंड 40 ईयर्स SC ST कैटेगरीज में फॉर द वुमेन कैंडिडेट। रिजर्वेशन रूल सारे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रिजर्वेशन रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। नाउ जो आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि हमने बात की थी 17 अप्रैल 2025 है, एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप कहाँ रीच कर सकते हैं, इस वाली लिंक पे और इस वाली वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में जब आप ऑनलाइन अपनी डाउनलोडेड एप्लीकेशन को भेजना चाहेंगे तो उसका एड्रेस क्या है आपके पास, इस एड्रेस पे आप भेजने वाले हैं, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU वाराणसी, ऑन और बिफोर किस तारीख से पहले, 22/4/2025 से पहले आप इसे भेज दीजिएगा। स्किल टेस्ट के बारे में हम एक बार और देख लेते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आप 25 वर्ड्स पर मिनट के लिए टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो ये है आपका कंप्यूटर टाइपिंग का स्किल टेस्ट। तो ये एक अच्छी पोस्ट है, राइट, लेवल 2 की पोस्ट है। सैलरी आपकी 19,000 से लेके 60,000, ये आपका पे इन पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी आपकी जा सकती है। तो एक अच्छी सैलरी है, राइट। एंड आपका ग्रेजुएशन में अच्छी बात यह है कि जो सेकंड डिवीजन वाले हैं वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो अच्छी पोस्ट है एंड आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, काइंडली फॉरवर्ड इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आई विल मीट यू विद सच काइंड ऑफ द जॉब रिलेटेड अपडेट्स in my next video. Till then, bye bye, and I'll meet you again.